तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी काउंटिंग फिगर यानी कि आपकी आकृति गिनना, उसमें जो आपकी क्लास है वो आपकी ट्रायंगल काउंटिंग यानी कि आपके जो त्रिभुज होते हैं। गाइस क्या होता है कि जो आपका एग्जाम होता है और उसमें आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, तो उसमें डेफिनेटली आपका और किसी चैप्टर से जो क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन एक क्वेश्चन ये जरूर आएगा कि आपको जो आकृति गिनने के लिए दी जाएंगी और आपको जो आकृति गिनकर जो बताना है कि कितनी जो है कौन सी फिगर में कितनी आकृति हैं। इसमें जनरली क्या होता है कि 2 से 3 टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, 3 यानी कि आपसे या तो पूछ लेगा कि बताइए कि सरल रेखा जो है कितनी है किसी भी आपकी आकृति में। उसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि त्रिभुज जो है कितने हैं किसी आकृति में। कोई त्रिभुज दे देगा आपको बड़ा और उसमें आपकी लाइन डाल देगा और बताइए कि उसमें जो कितना त्रिभुज जो है बनते हैं। उसके अलावा आपसे स्क्वायर जो ये जो होता है आपका वर्ग, वो पूछ लेगा कि आपके वर्ग जो हैं किसी आकृति में कितने हैं। उसके अलावा आपका जो आयत होता है रेक्टेंगल, और आपके कभी कभी जो आपका सर्कल होता है यानी आपका वृत्त, वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। और आपके चतुर्भुज ये तो आपके वर्ग में ही जो आपका आ जाता है। तो अब क्या होता है कि ये जो आपको बताना होता है, लेकिन आपके मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं लगभग आपके 70% के जो है बराबर, वो आपके कहाँ से आते हैं, वो ज़्यादातर आपका ये जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल यानी कि आपका जो त्रिभुज, तो वहाँ से जो आपसे पूछे जाते हैं कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएगा वो आपके त्रिभुज जो है पूछने की जो है बोलेगा। तो हमारा जो पहला जो आपका क्लास है वो आपकी ट्रायंगल ही है, यानी कि आपका जो त्रिभुज गिनना। ये जो आपके इसको जो है ये जो आपका इसका जो बेसिक होता है वो यदि आपका कंप्लीट है तो किसी भी क्वेश्चन आपको थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। उसमें कई लाइन डली होंगी और कई त्रिभुज उसमें बनेंगे, 10 बने, 20 बने, 25 बने, कितने भी त्रिभुज जो आपके बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने बेसिक से जो है बिल्कुल कंप्लीट पढ़ा है तो आप कैसा भी जो फिगर आ जाए आपसे क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर जो लिख देता हूँ आपका जो टाइप वाइज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यानी कि पहला जो टाइप क्या होता है आपका, वो होता है कि सबसे पहले ये जो आपका त्रिभुज होता है, ये जो आपका क्या होता है आपका त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी जो आकृति होती है बंद, उसको आप क्या कहते हैं, त्रिभुज। तो ये जो आपका त्रिभुज होता है, चलिए ये जो आपका मैं बड़ा बनाकर जो आपको बता देता हूँ, ये जो आपका क्या होता है आपका त्रिभुज। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको खुद दिख रहा है कि कितने जो त्रिभुज हैं। उसके अलावा इसमें कई जो लाइन डाल दे तो आप जो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे बगैर पढ़े कि इसमें जो कितने त्रिभुज हैं, आप जो खुद नहीं बता पाएंगे। तो लेकिन यदि आपको इसका जो बेसिक जो है वो आपका क्लियर है, जैसे आपका ये त्रिभुज हो गया, उसके अलावा त्रिभुज आपको जो है कुछ इस प्रकार से ही देगा, लेकिन इसमें जो है ऐसे डाल देगा, लाइन आपका ऐसे डाल देगा। तो ये तो आपने जो नॉर्मल है ये तो आपने पढ़े होंगे, तो आप खुद जो है बता दें कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। लेकिन जब आड़ी और तिरछी जो लाइन डाली जाती हैं तो तब जो आप कंफ्यूज होते हैं, तो वो भी हम जो देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो आपका क्वेश्चन कितना भी बड़ा बने, वो क्वेश्चन कहाँ से जो बनता है, वो आपका यहीं से बनता है। इसमें जो है ये जो आपको लाइन है, यदि पता है कि कौन सी लाइन जो आपकी कहाँ से है तो आप जो खुद बता देंगे। तो इसके लिए चलिए मैं बेसिक जो आपको पहले बता देता हूँ। ये जो कई है इस प्रकार से जो आपको लाइन डली हुई मिलेंगी और आपसे जो पूछेगा तो इसमें आपको दिख रहा है कितना त्रिभुज है, वो आपके एक हैं। बात आती है इसमें तो आपका 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज। उसके अलावा देखेंगे तो आपका एक यहाँ से जो है यहाँ तक बन रहा है 3, एक ये हो गया आपका 4। उसके अलावा एक यहाँ से देखेंगे तो एक ये हो गया, कितना हो गया 5, और एक जो बड़ा पूरा जो है वो कितना हो गया 6। तो इसके लिए जो ट्रिक होती है वो क्या होती है कि ये जो तीनों होते हैं 1, 2 और 3, इनको आप जोड़ देते हैं तो ये 6 आ जाता है। तो चलिए बिल्कुल यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा ठीक इसी प्रकार इसमें आपको जैसे 1, 2, 3, 4, तो इसमें आपको इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वो आपका 10 आएगा। 10 कैसे आएगा, 1 को 2 को 3 को 4 को जोड़ दो 10 आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा आपको क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से भी जो है दिए जाते हैं, जैसे ये जो फिगर है, बताइए कि ये जो आपका कितना त्रिभुज है, तो आपको इसमें दिख रहा है 1 त्रिभुज है। उसके अलावा ऐसे आपको लाइन डालेगा, अब बताइए अब कितना जो है त्रिभुज है। तो अब इसमें कितना हो गया, वो आपका हो गया 1 त्रिभुज, एक तो पूरा बनेगा। उसके अलावा एक जो है यहाँ से यहाँ तक बनेगा, तो कितना हो गया आपका 2 त्रिभुज, यानी कि इसमें कितना ट्रायंगल है 2। उसके अलावा आपको कुछ इस प्रकार से जो है इसी फिगर को और आड़ी जो आपकी लाइन जो डालेगा, ये जो आपकी लाइन होती है एक होती है आपकी ओरिजेंटल एंड एक होती है आपकी वर्टिकल। तो इस प्रकार से आपकी लाइन डाल दी। तो इसमें आपसे पूछे तो एक तो आपका पूरा बनेगा। उसके अलावा एक यहाँ से देखोगे यहाँ तक तो एक यह बन गया तो 2। उसके अलावा एक जो है यहाँ से यहाँ तक बन गया तो कितना हो गया, इसमें जो ट्रायंगल है वो आपके 3 हैं। इसी को कुछ और जो है बड़ा किया जाए तो आपको कन्फ्यूज जो है बिल्कुल जो है नहीं होना है। ऐसे जो आप या तो नीचे से काउंट कर सकते हैं या ऊपर से करें तो आपका 1 त्रिभुज,
उसके अलावा यहाँ से यहाँ तक दो त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो आपका 3, उसके अलावा एक जो कंप्लीट कितना हो जाएगा, इसमें आपका जो त्रिभुज हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 4। ये जो हो गया। अब इसमें जो कुछ मिक्स लाइन जो आपको दी जाएंगी तो वो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, यानी चलिए इसको जो है मैं हटा देता हूँ। अब जो आपसे क्या हुआ कि कुछ इस प्रकार की जो लाइन होंगी वो आपको जो है दी जाएंगी। ये जो है देख सकते हैं, ऐसे जो आपको लाइन डाल देगा। अब जो आपसे पूछ लेगा कि बताइए अब जो है इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपको जो है बिल्कुल जो है आपको पहले जो आड़ी लाइनें यहाँ पर जो डली हुई हैं उनको देखना है, यानी आपका 1, 2 और 3। तो देखेंगे तो आपका इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 त्रिभुज, तो वो आपका ए हो गया। ठीक उसी प्रकार इस लाइन को आप नीचे को समझो कि ये नहीं है, ऊपर से ही आपको 1, 2 और 3 तो 6 ए हो जाएगा। तो कितना हो गया, 6 और 6 12। तो इसमें जो ट्रायंगल होंगे आपके त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, वो आपके 12 होंगे। कभी कभी क्या हुआ कि आपको जो कोई भी सर्कल दिया जाएगा, यानी कि कोई भी जो आपका स्क्वायर दिया जाएगा, जैसे कि आपका ये जो वृत्त में आपको जो है लाइन डालेगा, ये जो आपका वर्ग हो गया, वर्ग में आपको ऐसे जो है लाइन डाल देगा, यानी ऐसे कॉर्नर पे। अब जो आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसमें जो आपके त्रिभुज होंगे, जो आपके ट्रायंगल होंगे वो कितने हैं। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है, इसमें आपको नंबर लिख लेने 1, 2, 3 और आपका 4। तो 4 त्रिभुज तो आपको खुद जो है दिख रहे हैं कि 4 त्रिभुज तो इसमें कंप्लीटली जो है बन रहे हैं। उसके अलावा 2 को मिलाकर के भी जो है यहाँ पर जो इस प्रकार से जो है त्रिभुज बन रहे हैं, जो कि आपको दिख रहे होंगे, यानी 3 और 4 को मिलाकर बन रहा है। उसके अलावा 1 और 2 को मिलाकर के भी जो है आपका 1 बन रहा है, तो 2 आपका ए हो गए। उसके अलावा इस प्रकार देखें तो आपका 3 और 2 को मिलाकर 1 बन रहा है, और 1 और 4 को मिलाकर के भी जो आपका 1 बन रहा है। तो 8 जो है इसमें त्रिभुज जो हो चुके हैं, यानी 8 ट्रायंगल जो है इसलिए आपका वर्ग जो है आपका इसमें लाइन डली हुई है, इसमें 8 ट्रायंगल हैं। इसके लिए एक ट्रिक भी होती है कि जिसमें आपको जो है क्या करना है, नंबर जो है लिख लेने होते हैं। नंबर लिख लेंगे तो आप जो भी जितना भी बड़ी जो आपकी संख्या हो उसको 2 से गुणा कर दो। आपका ये जो आपका कितना है बड़ी संख्या 4, तो 4 को 2 से गुणा कर दो 8। ये जो इसका आंसर जो है निकल आता है। चलिए प्रूफ करके मैं आपको जो है दिखाता हूँ। कोई भी बड़ा क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन है आप ये देख सकते हैं। अब इसमें जो है मैं कोई भी जो आपका लाइन डाल देता हूँ कुछ इस प्रकार से। चलिए जो आपकी लाइन डाली हुई है, और अब जो है इसमें आपसे पूछा है कि बताइए कि इसमें जो आपके त्रिभुज होंगे, जो आपके ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे। तो सबसे पहले तो आपका 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7 और आपके 8। तो आपके 8 जो आपके खुद जो है सिंगल को लेकर के ही बन रहे हैं 8। तो उसके अलावा आपको 8 जो बड़ी संख्या है तो इसको 2 से गुणा कर देना है। तो इसमें जो आपके त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, 16 त्रिभुज होंगे। 16 त्रिभुज कैसे होंगे तो आपको मैं बता दूं। एक आपके यहाँ पर सिंगल को लेकर 1 बन रहा है, उसके अलावा 2 को लेकर 1 बनेगा ऐसे, तो 5 और 6 को मिलाकर 1। उसके अलावा यहाँ से जो आप देखें तो ये बन रहा है, और ये जो आपका एक ये बन रहा है, और एक जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो 4 तो आपके 1 बन रहे हैं। उसके अलावा आप देखें तो 4 को मिलाकर के भी यहाँ पर बन रहा है, यानी ऐसे जो आप देखेंगे तो 1, उसके अलावा इसके जस्ट ऊपर 2, इसके अलावा इस प्रकार से देखेंगे तो आपका 3, और इस प्रकार से देखेंगे तो आपका 4, तो 4 ए बन रहा है। और 8 जो सिंगल को लेकर बन रहे हैं, तो फिर भी कितना उत्तर आएगा, वो आपका 16 ही आएगा। यानी इसमें जो आपके त्रिभुज बनेंगे वो आपके 16 ही त्रिभुज बनेंगे। चलिए और क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। कभी कभी क्या हुआ कि आपसे जो है कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन दे देगा, यानी कि ये जो आपका त्रिभुज है खुद से ही आपका एक त्रिभुज है। अब जो है इसके अंदर भी आपको कोई त्रिभुज दे देगा, ऐसे आप देख सकते हैं। और अब जो आपसे पूछ लेगा कि अब बताइए कि इसमें जो त्रिभुज हैं वो आपके कितने हैं। तो ऐसा त्रिभुज आपको जब भी दिखे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसमें नंबर डालने, यानी आपका 1, 2, 3 और आपका 4 त्रिभुज ये खुद बन रहे हैं। यानी जब भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज जो आएगा इस प्रकार से, तो हमेशा वो आपका 4 बनाएगा, ये जो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक जो ये बड़ा पूरा वाला हो जाएगा, चारों को मिलाकर तो कितना हो जाएगा, इसमें 5। ये जो ट्रायंगल इसमें जो हो गए त्रिभुज आपके, वो कितना हो गए, वो आपके 5 त्रिभुज हो गए। इसके अलावा ये कुछ इस प्रकार से जो है और भी जो है आपके अंदर दे सकता है, यानी ये जो त्रिभुज हैं 2 से ज़्यादा भी जो आपको दे सकता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ये जो है, अब बताइए कि इसमें जो आपका त्रिभुज हैं वो कितने हैं। तो अब जो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो आपका अंदर है तो वो कितना बनाता है, वो आपका 4 बनाता है।
उसके अलावा ए अंदर है तो ए भी कितना बनाएगा 4 बनाएगा। उसके अलावा एक जो पूरा बड़ा वाला कितना हो जाएगा तो एक ही हो जाएगा, तो कितना होगा वो आपका हमेशा 9 होगा। यानी 9 त्रिभुज काउंट करें तो कर सकते हैं 1 2 3 और 4। उसके अलावा एक जो आपका पूरा वाला 5 6 7 8, उसके अलावा एक पूरा वाला कितना हो गया 9। तो ऐसे जो आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। उसके अलावा और भी जो कई फिगर बनती हैं जिनसे आप देखकर खुद कंफ्यूज जो हो सकते हैं कि इसमें आपके जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे। तो चलिए वो फिगर मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ और आपको जो है वीडियो को रोककर बताना है कि इसमें कौन सी फिगर में कितने जो आपके त्रिभुज होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब जो आप देख सकते हैं 2 से 3 आपके सामने ये जो आकृति हैं और आपसे पूछा है कि त्रिभुज जो होंगे इनमें जो आपके त्रिभुज की संख्या जो होगी वो आपकी क्या हो गई। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये जो आप आकृति देख सकते हैं तो क्या आप ऊपर में जो लाइन देख रहे हैं वो आपको कुछ इस प्रकार से ही जो लाइन मैंने शुरुआत में आपको दिखाई थी कि ये जो आपका सिंगल, उसके अलावा इसी में लाइन डली हुई है। तो आप देख सकते हैं तो इसमें कितना त्रिभुज बनता था हमेशा, वो बनता था आपका 3। कितना आपका 3। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ऊपर में ये जो आपका, तो इसमें कितना त्रिभुज बनेगा वो आपका 3 बनेगा। उसके अलावा इस लाइन से भी आप देखें तो नीचे की तरफ डले हुए हैं तो इसमें 1 2, तो इसमें भी कितना बन जाएगा वो आपका 3 बन जाएगा। उसके अलावा 1 और 2, तो इसमें भी हमेशा कितना बनेगा वो आपका बनेगा आपका 3। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना त्रिभुज जो है इसमें बन रहा है वो आपका बन गया 3 3 जो है त्रिभुज बन रहा है। तो कितना हो गया वो आपका हो गया 9। अब जो है उसके बाद जो आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको कुछ इस प्रकार से एक जो त्रिभुज यहाँ पर जो बनता हुआ दिखाई देगा कि तो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक यहाँ पर 9 और एक जो है यहाँ पर हो गया आपका 10। अब जो आप यहाँ पर जो देखेंगे तो आपके सामने जो कुछ इस प्रकार से जो फिगर आपको यहाँ पर दिख रही होगी, यानी कि 3 तो इन खुद को लेकर के ही जो बन रहे हैं 3 जगह, तो 9 तो आपके ये हो गए। उसके अलावा एक यहाँ पर जो बन रहा है तो 10। उसके अलावा एक जो बड़ी आकृति आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये जो आप देख सकते हैं तो एक इसको लेकर के भी तो जो आपको बन रहा है, तो इसमें जो आपके त्रिभुज की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 11। यानी इसमें जो आपके ट्रायंगल हैं, आपके त्रिभुज हैं, वो आपके 11 त्रिभुज जो है इसके अंदर जो है बने हुए हैं। तो ऐसे जो आपको पूछे जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अब जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर जो दिख रहा होगा कि बताइए कि इसमें जो आपके त्रिभुज होंगे तो आपको इसमें आपको नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4, उसके अलावा आपका 5 6 7 8 और आपके 9, यानी कि आपके 9 त्रिभुज। तो इसमें जो आपको खुद जो दिख रहे होंगे कि 9 त्रिभुज तो आपको सिंगल को लेकर के ही बन रहे हैं। तो अब जो आपको क्या करना है कि आपके 9, उसके अलावा आप जो देखें तो क्या 2 को मिलाकर कहीं त्रिभुज बन रहा है, तो बिल्कुल जो है नहीं बन रहा है। क्या 3 को ले मिलाकर जो बन रहा है तो भी नहीं बन रहा है। लेकिन आपको एक यह पॉइंट जो है दिख रहा होगा, इससे आप नीचे की तरफ ला के देखेंगे यहाँ पर तो आपको एक त्रिभुज जो है बनता हुआ दिखाई देगा। तो कितना आपका एक यह हो गया। उसके अलावा इस लाइन से आप देखें तो एक त्रिभुज जो आपको यहाँ पर ऐसे भी जो आपको बनता हुआ दिख रहा है, तो एक आपका ये हो गया 2। उसके अलावा आपको एक लाइन से आपको यहाँ पर एक त्रिभुज जो बनता हुआ दिख रहा है और इसकी आपकी काउंटिंग हो चुकी है, तो 3 आपके ये हो गए और 9 आपके यहाँ पर हो गए। 9 प्लस और आपके 3 कितना हो गया 12। लेकिन आप देखें तो एक बड़ा त्रिभुज भी जो होता है वो भी तो आपका बन रहा है, तो वो उसकी भी तो काउंटिंग होगी। तो प्लस आपको 1 कर दें तो कितना हो गया, ये जो आपका त्रिभुज हो जाएगा वो आपका कितना हो गया इसमें 13। यानी ये जो आपकी फिगर है इसमें जो आपको त्रिभुज जो गिने थे अपने, तो कितने हुए थे आपके 13 त्रिभुज। उसके अलावा नेक्स्ट आपकी ये फिगर जो आपको दिख रही होगी, बताइए इसमें जो आपके त्रिभुज होंगे वो आपके कितने होंगे। तो ऐसी फिगर आपको जब भी दिखे तो आपको जो है करना क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यानी ये जो आपकी फिगर है तो इसमें सबसे पहले तो क्या मैंने आपको ये जो फिगर बताई थी, ये जो आपकी स्क्वायर जो आपको बताया था और इसमें जो आपके लाइन डाल के जो आपको बताई थी ऐसे, तो इसमें आपको क्या करना होता है, नंबर लिखना होता है। नंबर लिखने के बाद आपको इसको 2 से गुणा कर देना होता है, 2 से। तो इसमें 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो ये जो इसमें जो आपके त्रिभुज बनेंगे वो कितने बनते हैं, वो आपके 16 त्रिभुज बनते हैं, जो कि कुछ समय पहले मैंने आपको बता ही दिया था। उसके अलावा यही जो फिगर इसमें है 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 को 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो गया आपका 16 त्रिभुज तो आपके इसमें बन रहे हैं, यानी कितना 16। उसके अलावा कुछ फिगर आपकी ऊपर और जो है ऐड की गई है तो वो भी तो काउंट होगी। तो ये जो फिगर ऊपर में ऐड की गई है वो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी कुछ इस प्रकार से। ये जो आपकी यह फिगर है इसमें 1 2 तो 3 जो है खुद बन जाता है। ये नहीं आपके ये जो ऊपर में फिगर है तो 3 तो त्रिभुज आपके खुद हो गए, तो 16 और 3 कितने हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे 19।
लेकिन आपको एक फिगर यहाँ पर और दिख रही होगी, आप इस बिंदु से मिला के देखें तो आपकी इस प्रकार से एक त्रिभुज जो है बनेगा, और एक आपको इस प्रकार भी जो है इस तरफ भी बनेगा। तो 2 त्रिभुज आपके और हो गए। जब 2 त्रिभुज और जो आपके हो गए तो 16 और 3 आपके 19 और 2 21, यानी इसमें जो आपके त्रिभुज हैं वो आपका कितने त्रिभुज हैं, 21 त्रिभुज हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको करने होते हैं, और उनमें आपको जो बताना होता है कि बताइए कि कौन से त्रिभुज में कितने, जो आपकी कौन सी फिगर में कितने त्रिभुज होंगे, जो कि आपको कुछ इस प्रकार की डिफरेंट टाइप की जो आपकी फिगर आती हैं। तो ऐसे ऐसे जो आपसे पूछा जाता है, और फिलहाल में जो आपका एसएससी का एग्जाम चल रहा है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कुछ इस प्रकार की डिफरेंट जो आपकी फिगर देकर और आपसे पूछेगा कि बताइए कि किस में आपकी फिगर में कितने जो आपके त्रिभुज जो होंगे, कितने आपके त्रिभुज होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो आपकी वर्ग टाइप की आपकी जो फिगर दी गई है, लेकिन इसमें भी आपके त्रिभुज जो आपको पूछ लिया गया है। तो ऐसे जो आपके पूछे जाते हैं। तो ऐसे ये जो आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी और एक ट्रिक जो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किए बिल्कुल जो है नहीं जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।